Hello everyone, how are you all? In this session, as I mentioned in my previous lecture that I will bring determiners in one shot and I have brought the same for you. Okay, चलिए in this lecture मैं आपको सारे determiners each and every determiners with their practice session I will explain you. Okay, so stay tuned with me till the end of the video. We are going to learn a lot in this session. जो भी doubts आपको determiner से related इस lecture के बाद भी अगर हैं तो you can type the same in the comment section. Okay, so let's start with the video without any ado. What are determinants? So देखिए, first of all I'm telling you we will not go word to word with the slides because there is lot more in these. Okay, ये आपके पास रहेगी in the video. I will explain verbally, उस पे ध्यान दीजिएगा. If you have any doubt you can ask me from the comment section. So first we'll start. Okay, चलिए determinants होते क्या हैं. होते क्या हैं डिटर्मिनर्स? तो डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स और द टर्म्स विच आर यूज्ड बिफोर द नाउन. ओके, नाउन के पहले इनका यूज किया जाता है. क्यों किया जाता है? नाउन की क्वांटिटी, पोजीशन और उसकी क्वालिटी सारी चीजें बताने के लिए नाउन के पहले आते हैं कौन? डिटर्मिनर्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप बोलेंगे प्रीपोजिशंस भी तो नाउन के पहले आते हैं. प्रीपोजिशंस भी नाउन के पहले आते हैं लेकिन उनकी पोजीशन बताते हैं. ठीक है, बट डिटर्मिनर्स क्या बताते हैं? उनकी क्वांटिटी, पोजीशन, स्पेसिफिसिटी सारी चीजें कौन बताता है? डिटर्मिनर्स बताते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए, सो ये तो हुए कि डिटर्मिनर्स होते क्या है. अगर आपसे कोई भी पूछेगा डिटर्मिनर्स क्या होते हैं तो नाउन के पहले आके उनकी क्वांटिटी, पोजीशन, स्पेशलिटी को डिटरमाइन करने वाले सारे टर्म्स, सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स. ओके, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनर्स. सो टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स देखिए, आप जानते सबको हैं बट उनका नाम नहीं जानते हो. ठीक है, सो आई विल इंट्रोड्यूस यू विद देयर नेम्स एज वेल. ओके, फर्स्ट इज आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, possessives, quantifiers, numbers, distributives, interrogatives. These are the types of determiners you have to study in the शेषर. ओके, चलिए, तो आर्टिकल्स आप सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव इज अ काइंड ऑफ प्रोनाउन. ओके, पजेसिव इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोनाउन. क्वांटिफायर्स, अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसा देखने को मिले क्वांटिफायर्स, ठीक है, या रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग क्वांटिफायर्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है. क्वांटिफायर्स मीन्स डिटर्मिनल्स ही होते हैं. अब वो आपको मैं समझाऊंगी सारे वन बाय वन. ओके, स्टे ट्यून्ड विद मी. एंड अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पहले ही कर दीजिएगा. ओके, नंबर्स बताते हैं, कार्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नाउन और प्रोनाउन को. ठीक है, इंटरोगेटिव्स भी होते हैं. चलिए, मूविंग अहेड टू द आर्टिकल्स. हियर कम्स आर आर्टिकल्स. देखिए, आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के, दैट इज डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? द. क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज होता है. और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर टू रेफरिंग टू अ सिंगल आइटम. एक आइटम को बताने के लिए ए और एन का, किसी भी एक चीज़ को बताने के लिए, पर्सन और थिंग को बताने के लिए ए और एन का यूज होता है. जबकि किसी स्पेसिफिक चीज़ को बताने के लिए वो पर्सन, थिंग ऑब्वियसली कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए स्पेसिफाई करने के लिए हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके, चलिए, मूविंग अहेड. First, we'll have the explanation of articles. Indefinite articles, those are a and n. अब देखिए, a और n हम बचपन से पढ़ रहे हैं. कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले हम a का यूज करते हैं, वोवल्स के पहले n का यूज करते हैं. बहुत कॉमन हो गया, सुन सुन के थक चुके हैं. ठीक है, बट यहाँ कुछ डिफरेंट है, वो आप जरा देखिएगा. सेंटेंस हियर इज आई सा केट इन द गार्डन. ठीक है, मैंने गार्डन में केट देखी. तो यहाँ पे ए है ना, वो क्या है? इंडिकेट कर रहा है इस बहुत सारी केट्स में से एक केट की बात हो रही है, पर उस केट को स्पेसिफाई नहीं किया गया है. कोई स्पेसिफिक केट की बात नहीं हुई है, दैट्स वाई ए का यूज किया गया, द का नहीं किया गया. किसी स्पेसिफिक केट की बात होती तो वी विल यूज द हियर. अभी मैं आपको आगे समझाने वाली हूँ, ध्यान से समझिएगा. ठीक है, एन देखिए, एन का यूज आप जानते हो वोवल्स के साथ होता है, हम बचपन से ये भी पढ़ते हुए आ रहे हैं. बट इस सेंटेंस में शी बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द रेनी डे.
है ना। अब यहाँ देखिए बहुत सारे अम्ब्रेलाज में से किसी एक अम्ब्रेला की बात हुई है, इसलिए हमने आर्टिकल एन लगाया एंड डजंट रेफर टू अ पर्टिकुलर वन। अगर किसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात होती, लाइक पोपटलाल के अम्ब्रेला की बात होती या कोई एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला की बात होती, देन वी वुड हैव यूज द देयर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल द के पास। द इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर नोन ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर नोन ऑब्जेक्ट को यूज के बारे में बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। अब ध्यान से एक बार सेंटेंस देखिएगा। आई सा अ बर्ड इन द ट्री, लेटर आई सा द सेम बर्ड ऑन द ग्राउंड। देखिए पहले मैंने एक उस बर्ड को कहाँ देखा, ट्री पर देखा, तो यहाँ पर देखिए इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज किया गया, आई सा अ बर्ड इन द ट्री लेटर। अब बाद में क्या हुआ, वही बर्ड मैंने कहाँ देखा, ट्री ग्राउंड पर देखा। ठीक है, पहले उस बर्ड को मैंने ट्री पे देखा था, ग्राउंड पर देखा, तो फिर क्या यूज हुआ, क्योंकि उस बर्ड को स्पेसिफाई किया गया है इसलिए आर्टिकल द का यूज हुआ। आई सा द सेम बर्ड ऑन द ग्राउंड, पहले तो बर्ड के लिए ए का यूज किया, पर वही बर्ड फिर से बताना है कि मैंने पहले तो उसको वहां देखा था, अब यहाँ कैसे आ गया, तो उसी बर्ड की बात चल रही है इसलिए द का यूज किया गया। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे द का यूज कहाँ कहाँ होता है, बहुत सारी जगह होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो यहाँ करना है या नहीं करना। ओके, तो हम ऑमिशन भी पढ़ेंगे, कहाँ नहीं करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। देखिए यूनिक आइटम्स फॉर एग्जांपल जो दुनिया में एक ही है, जो वर्ल्ड में एक ही है, जो एक ही है यूनिवर्स में, उस चीज के लिए हम द का यूज करते हैं। शी इज विजिटिंग द एफिल टावर इन पेरिस। ओके, द इज यूज बिकॉज देर इज ओनली वन एफिल टावर मेकिंग इट अ यूनिक एंड स्पेसिफिक लैंडमार्क। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज करते हैं। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, पता है आप सभी को। चलिए जनरल कॉन्सेप्ट्स कैसे, आई लव टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी बिकॉज आई फाउंड द स्टार्स फैसिनेटिंग। अब यहाँ पे द का यूज क्यों किया गया, मुझे एस्ट्रोनॉमी पढ़ना पसंद है क्योंकि मैं स्टार्स को फैसिनेटिंग पाता हूँ, मतलब स्टार्स मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं। यहाँ पे द का यूज किया गया है एंटायर कैटेगरी ऑफ स्टार्स को बताने के लिए, स्टार्स की पूरी कैटेगरी को बताने के लिए द स्टार्स का यूज किया गया है। ठीक है, आई फाउंड स्टार्स फैसिनेटिंग बोलोगे तो नॉर्मल लगेगा, नो, स्टार्स आर यूनिक, यूनिक क्रिएचर्स नो, और उनको पूरी कैटेगरी को बताने के लिए हमने द का यूज किया है। इज दैट क्लियर? चलिए मूविंग अहेड। ज्योग्राफिकल लोकेशंस के साथ द का यूज होता है। रिवर्स हुए, सीज हुए, ओशंस हुए, माउंटेन रेंजेस हुई, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हुआ। आई वेंट फॉर अ स्विम इन द पैसिफिक ओशन। ओके, द इज यूज्ड द पैसिफिक नेम ऑफ द ओशन, क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नाम है पैसिफिक ओशन, दैट्स व्हाई वी यूज द हियर। हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ देखो, मेनी बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट द रेनेसेंस। रेनेसेंस के बारे में बहुत सारी बुक्स लिखी गई है। ये क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट है। हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ भी हम द का यूज करते हैं और इवेंट्स के साथ भी करेंगे। द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी द का यूज होता है, याद रहेगा। मूविंग अहेड। अब देखिए एडजेक्टिव्स एज नाउन, जब एडजेक्टिव्स को एज अ नाउन ट्रीट किया जाएगा तब भी हम द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल इज हियर, आई अप्रिशिएट द डेडिकेशन ऑफ द पुअर। अब देखिए पूरी की पूरी जो पुअर क्लास है उनको बताने के लिए द का यूज हुआ, याद रहेगा। जैसे पूरी की पूरी स्टार्स के क्लास को बताने के लिए द का यूज किया था, डेफिनेट आर्टिकल द। सिमिलरली यहाँ पे भी द पुअर यूज किया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास ऑफ पुअर पीपल। आई अप्रिशिएट द डेडिकेशन, द डेडिकेशन क्यों, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज किया है, दैट्स व्हाई वी यूज द हियर। ठीक है, द इज यूज टू रेफर टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल कैरेक्टराइज्ड बाय द एडजेक्टिव पुअर। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। यूनिक स्ट्रक्चर्स, वी विजिटेड द कॉलोजियम इन रोम। ठीक है, द कॉलोजियम यूनिक स्ट्रक्चर है ना, वन इन द वर्ल्ड। ये हुए कुछ यूसेज। अभी देखिए ये भी यूसेज चल रहे हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आप सब जगह पढ़ेंगे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। जो नया दिखेगा वो मैं, अच्छा देखिए डायरेक्शंस की बात होती है तो मैं आपको बताती हूँ। द इज यूज्ड विद डायरेक्शंस पॉइंट्स ऑफ द कंपास। आवर हाउस इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द सिटी। अब देखिए डायरेक्शंस के पहले द आता है ये आपको पता है, पर अब मैं बात करूँ ओमिशन की। यहीं पे ओमिशन कहाँ होती है आर्टिकल की, जब डायरेक्शंस में ऐसा मेंशन हो डायरेक्शन के बाद कोई भी नाउन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल लिव्स इन नॉर्थ अमेरिका, तो माई अंकल लिव्स इन द नॉर्थ अमेरिका अगर आपको दिख गया तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, बिकॉज डायरेक्शन के बाद जब भी कोई नाउन आ जाता है
तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। कीप इट इन माइंड, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसको चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, बिकॉज ये स्लाइड्स में आपको नहीं मिलेगा। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बाय माई ओन। ओके, याद रखिएगा डायरेक्शंस के साथ आर्टिकल आता है, बट जब भी डायरेक्शंस के साथ नाउन ऐड हो जाती है तो आर्टिकल नहीं आता है। माई फ्रेंड लिव्स इन साउथ अफ्रीका, in South Africa is correct, but if I say my friend lives in the South Africa, then it is a wrong sentence. Keep it in mind. Okay, moving ahead. Celestial bodies के साथ the का use होता है. The is used with the names of celestial bodies. Example, the sun, the moon, the stars. We guessed at the stars during the clear night. Okay, the is used to refer to a specific set of stars. ठीक है. Hotels and restaurants. The is used with the names of specific hotels or restaurants. ठीक है. ठीक है. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और वर्क्स, अभी तो आपने हिस्टोरिकल इवेंट्स पढ़े थे ना, अब डॉक्यूमेंट्स और वर्क्स के साथ भी द का यूज होता है. एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे. ठीक है, चलिए मूविंग अहेड. गवर्नमेंट बॉडीज के साथ द इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. शी वर्क्स फॉर द यूनाइटेड नेशंस. वो किसके लिए काम करती है? यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करती है. यूनिक नेचुरल वंडर्स. टूरिस्ट फ्लॉक टू सी द ग्रैंड कैनियन. यूनिक नेचुरल वंडर्स के साथ भी द का यूज हुआ. बहुत सारी चीजें. अब ऑर्डिनल नंबर्स, आई टोल्ड यू शी फिनिश्ड इन द थर्ड प्लेस इन द कॉम्पिटिशन. द थर्ड. ठीक है, दीज आर ऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी आर्टिकल का यूज, द का यूज हुआ है. फेमस स्ट्रक्चर्स. वी मार्वल्ड एट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. मूविंग एड. अब आते हैं ओमिशंस ऑफ आर्टिकल द. ठीक है. जनरल स्टेटमेंट्स. किड्स आर नोन फॉर देयर इंडिपेंडेंस. तो अब ये जनरल स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे आप बोलेंगे पूरी की पूरी किड्स की बात, पूरी की पूरी किड्स कैटेगरी की बात हो रही है. तो सुनिएगा. व्हेन मेकिंग जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट अ कैटेगरी और क्लास ऑफ थिंग्स, द डेफिनेट आर्टिकल इज ऑफन ओमिटेड. ठीक है. किसी भी क्लास या जनरल स्टेटमेंट कहा जाए, है ना, जैसे डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो द डॉग्स नहीं बोलते हैं. ये क्या है? ये एक प्रोवर्ब है. डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, है ना. तो यहाँ पे द डॉग्स नहीं आया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल द का ओमिशन होता है. द स्पीकर इज रेफरिंग टू कैट्स इन अ जनरल सेंस, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ किड्स. ठीक है, जनरल सेंस में बात हो रही है, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ याद रखिएगा, लव इज अ पावरफुल इमोशन. ठीक है. हेट्रेड इज स्प्रेड एवरीवेयर. तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और इनके साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता. सच एज लव, नॉलेज, हैप्पीनेस. ठीक है. अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, द लिटिल नॉलेज नहीं बोलते हैं. ठीक है. आर ऑफन डिस्कस्ड विदाउट द use of definite article. The omission here reflects a broader consideration of concept of love rather than a specific instance. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्पोर्ट्स एंड academic subjects के साथ. She enjoys playing basketball. स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बास्केटबॉल के साथ नहीं आया. मैथ्स, द फिजिक्स, द इंग्लिश नहीं होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. मील्स एंड बेवरेजेस. ठीक है, हम जितने भी 6 काइंड्स ऑफ मील्स हम लेते हैं इन अ डे, सब किसी के भी साथ द का यूज नहीं होगा. आई यूजुअली हैव कॉफी बिफोर, कॉफी फॉर ब्रेकफास्ट. ओके, चलिए. प्लूरल नाउन्स फॉर जनरलाइजेशन. डॉक्टर्स, तो द डॉक्टर्स नहीं हो जाएगा. प्लूरल नाउन्स कैन बी यूज्ड विदाउट द व्हेन मेकिंग जनरलाइजेशंस अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. इन दिस केस द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स इन अ जनरल सेंस, नॉट अ स्पेसिफिक डॉक्टर्स. ओके, डॉक्टर्स के, सारे डॉक्टर्स के बारे में बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक डॉक्टर के बारे में बात नहीं हो रही है, इसलिए आर्टिकल द नहीं आता है. टाइटल्स एंड ऑक्यूपेशंस के साथ भी आर्टिकल द नहीं आता है. शी इज अ टीचर, ऑक्यूपेशन है, आर्टिकल द नहीं आएगा. नेम्स ऑफ मील्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. मील्स एंड बेवरेजेस के साथ वी हैड लंच एट नून, नहीं आएगा. मूविंग अहेड. प्रॉपर नाउन्स के साथ भी आर्टिकल द नहीं आता है. पेरिस इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. अनकाउंटेबल नाउन्स फॉर जनरलाइजेशन. शी हैज एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग. शी हैज द एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग नहीं होगा. ठीक है, एक्सपीरियंस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो उसके साथ भी आर्टिकल द नहीं आएगा. टाइम एक्सप्रेशंस विद डेज ऑफ द वीक. ओके, डेज ऑफ द वीक, वी विल मीट ऑन ट्यूजडे, वी विल मीट ऑन द ट्यूजडे नहीं होता है. ठीक है, चलिए. बट पार्ट्स ऑफ द वीक, पार्ट्स ऑफ द डे के साथ आता है. इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, द आफ्टरनून. ओके, बट एट नाइट होता है, इन द नाइट नहीं होता है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. स्पेसिफिक रेफरेंसेस. आई स्पोक टू मैनेजर अबाउट द इशू. ये वाला ध्यान से सुनिएगा. आई स्पोक टू मैनेजर अबाउट द इशू.
In specific references, especially in informal contexts, the is sometimes omitted before टाइटल और रोल्स। इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की जब बात की जाए, देखिए आई स्पोक टू मैनेजर अबाउट द इशू, हो सकता है किसी मैनेजर से हाईएस्ट पोस्ट वाला ये सेंटेंस बोल रहा हो, तो इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट के पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। ओके, कंपैरिजंस, ही इज एज गुड एज गोल्ड, ठीक है, तो कंपैरेटिव नाउन्स के साथ, कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ भी नहीं आता, बट सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ द आता है, याद रहेगा। सर्टेन फ्रेजेस एंड ईडियम्स, कुछ फ्रेजेस एंड ईडियम्स के साथ भी द नहीं आता, जैसे मैंने बताया अ लिटिल नॉलेज, वो तो खैर नॉलेज तो आपका कौन सा नाउन हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो उसके साथ तो आएगा नहीं, पर कुछ फ्रेजेस और ईडियम्स भी ऐसे डिजाइंड होते हैं कि उनके साथ आर्टिकल नहीं आता। बाय डे एंड नाइट, बाय द डे एंड द नाइट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्वांटिफायर्स विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, ठीक है, क्वांटिफायर है फ्यू, है ना, इसके साथ क्या लग गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, तो फिर भी आर्टिकल नहीं आएगा। द फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर नहीं होगा, फ्यू स्टूडेंट्स इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे इसकी एक्सरसाइज। यस, लेट्स, आर यू ऑल रेडी फॉर द एक्सरसाइज? यस, चलिए लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज। आई हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, मेरे पास इंटरेस्टिंग बुक है पढ़ने के लिए। अच्छा बताइए, व्हाट विल बी द राइट आंसर? You have to choose the answer and answer in the comment section. I have dash interesting book to read, very easy, brought from the previous year question papers of class 10th. She bought dash new dress for the party, a or an, you have to decide. He is dash only person who knows the truth, ये भी आपको डिसाइड करना है। डेफिनेट और indefinite article. I made the teacher after school rewrite the sentence using an indefinite determiner. अब आपको ये सारे एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, आई हैव डैश इंटरेस्टिंग बुक टू रीड, चलो मैं बार बार रीड नहीं करूंगी, आप ही को रीड करना है, आप ही को आंसर करना है। अब आते हैं हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ, क्वांटिफायर्स एंड स्पेसिफिसिटी। अब देखो क्वांटिफायर्स को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अमंग ऑल द डिटर्मिनर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? जो क्वांटिटी बताते हैं, सम, एनी, मेनी, मच, सेवरल, ऑल, होल, दीज ऑल आर क्वांटिफायर्स, ओके, क्वांटिटी बताने वाले। अब सम और एनी को मैं बिना ये इसको रीड किए जस्ट वर्बली आई एम एक्सप्लेनिंग यू। सम, सम कुछ कुछ होता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज्ड विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बट कभी कभी इंटरोगेटिव्स में भी इसका यूज होता है रिक्वेस्ट के साथ, याद रहेगा, रिक्वेस्ट के साथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी कभी कभी सम का यूज होता है, बट जब आपको रिक्वेस्ट करनी हो, पर मोस्टली इसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ही होता है, विथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आई हैव सम मनी, शी हैज सम ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ओके। अब एनी की बात करें तो एनी का यूज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है, एनी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है, ओके। एग्जाम्पल, डू यू हैव एनी प्लान्स, इज देयर एन इंग्लिश बुक इन द लाइब्रेरी, ओके। मूविंग अहेड, मेनी एंड मच, मेनी और मच की बात करूं तो इंडिकेटिंग क्वांटिटीज, ये क्या बताती हैं? क्वांटिटीज को इंडिकेट करती है। मेनी और मच आप सब अच्छे से जानते हैं, देखिए मेनी का यूज काउंटेबल्स के साथ होता है, मच का अनकाउंटेबल्स के साथ होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, कुछ नया नहीं है। पर ये याद रखिएगा कि मेनी और मच दोनों नेगेटिव सेंस ज्यादातर देते हैं, ठीक है, दे मोस्टली दे गिव्स नेगेटिव सेंस। दे आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, काउंटेबल के साथ। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, इंटरोगेटिव में मोस्टली दोनों का यूज किया जाता है, और नेगेटिव सेंस भी कई बार, नेगेटिव सेंस में भी बहुत ज्यादा बार इनका यूज करते हैं। मच इज यूज्ड विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। यू हैव सेड मी मच, तुमने मुझे बहुत सुना दिया, ठीक है। हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक डेली, ओके। मूविंग अहेड, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट करेक्टली यूजेस सम, एनी, मच और मेनी, ठीक है। आपको एक्सरसाइज, हियर कम्स द एक्सरसाइज, नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। डू यू हैव डैश टाइम टू स्पेयर फॉर अ क्विक डिस्कशन, ठीक है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है क्विक डिस्कशन के लिए? डू यू हैव सम टाइम, ठीक है। मैंने बोला था रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? सम का यूज करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी, डू यू हैव सम टाइम टू स्पेयर फॉर अ क्विक डिस्कशन। देयर आरंट डैश गुड रेस्टोरेंट्स इन दिस नेबरहुड, एनी और सम, सॉरी ऑप्शन थोड़ा सा रिमूव हो गया। देयर आरंट डैश गुड रेस्टोरेंट्स इन दिस नेबरहुड, आपको डिसाइड करना है। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि यहाँ क्या आना चाहिए, ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं है, सम और एनी में से चूज करना है। ही डजेंट हैव डैश फ्रेंड्स हु लीव नियर बाय, सम और एनी,
सेंटेंस आप देखिए कैसा सेंस दे रहे हैं. यू हैव टू डिसाइड एंड गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. शी डजंट हैव डैश एक्सपीरियंस इन प्रोग्रामिंग. रीराइट द सेंटेंस यूजिंग मच और एनी. आप डिसाइड करिए मच आएगा या एनी आएगा, फिल करिए. आप देखा बताओ जो एक्सप्लेन किया है उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर. देयर इज सम चॉकलेट इन द बॉक्स, देयर इज एनी चॉकलेट इन द बॉक्स. यू हैव टू आंसर इट. सम और एनी में क्या डिफरेंस है यहाँ आपको बताना है. सम चॉकलेट इन द बॉक्स क्या क्या डिफाइन कर रहा है और एनी चॉकलेट इन द बॉक्स क्या डिफाइन कर रहा है, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द एक्सप्लेनेशन. ओके, मूविंग अहेड. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, दैट इज फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. ध्यान से सुनिएगा विदाउट डाइवर्टिंग एनीवेयर एल्स, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बहुत माइनर है इनका डिफरेंस, बट आपको कंफ्यूज बहुत ज्यादा करता है. ठीक है, चलिए एक बार फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू समझ में आ गया. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल भी इजीली आ जाएगा. ठीक है, चलिए फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. पहली बात, फ्यू का यूज करते हैं हम काउंटेबल्स के लिए और लिटिल का यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए. पिक्चर दोनों की सेम है, बस डिफरेंस इतना सा है, फ्यू इज यूज फॉर काउंटेबल्स वाइल लिटिल इज यूज फॉर अनकाउंटेबल्स. ठीक है, अब देखो मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं. आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेरी क्लियरली, ध्यान से सुनिएगा. मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स है. 10 स्टूडेंट्स में से आज मेरी क्लास में कितने बच्चे आए हैं? 5 बच्चे आए. ठीक है, 5 बच्चे आए हैं तो मैंने क्या बोला? अ फ्यू स्टूडेंट्स कैम टुडे सो आई विल टीच. अ फ्यू स्टूडेंट्स कैम टुडे सो आई विल टीच. ओके, अब देखो ये तो आज की बात हुई. बट अब जब नेक्स्ट डे फिर से मैं आई क्लास में, बच्चे आए हैं 2 या 3. फिर मैं क्या बोलूंगी? फ्यू स्टूडेंट्स कैम टुडे सो आई वांट टीच. ओके, अब क्या हुआ? 2 3 बच्चे. अब आज फिर से थर्ड डे है, क्लास में बच्चे आए हैं 5. 5 बच्चे आए हैं तो मैंने बोला अ फ्यू स्टूडेंट्स कैम टुडे देन आई विल टीच. ओके, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद कुछ पेरेंट्स लेने आ गए बच्चों को. तो कितने स्टूडेंट्स क्लास से चले गए? मैम आई हैव सम अर्जेंट वर्क, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, ऐसा कह के 2 3 बच्चे और चले गए. बच्चे मेरी क्लास में कितने? दो, एक दो बच्चे क्लास में बचे. अब मैं क्या बोलूंगी? द फ्यू स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द क्लास विच आई डोंट थिंक आई शुड टीच टूडे. ओके, इज दैट क्लियर? देखो few देता है नेगेटिव सेंस, अ फ्यू इज अ पॉजिटिव, गिव्स पॉजिटिव सेंस, while द फ्यू क्या होता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. वाई? बिकॉज जो कुछ बचे कुछ चीजें होती है वो द फ्यू में आती है. इज दैट क्लियर? याद रहेगा, फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, अ फ्यू पॉजिटिव सेंस देता है, जबकि द फ्यू क्या करता है? बचा कुछ. अब वो बचा कुचा कितना भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट बचा कुचा किस में आता है? द फ्यू में आता है. इज दैट क्लियर? चलिए, आई होप समझ में आया होगा. सेम विथ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. लिटिल गिव्स नेगेटिव सेंस, अ लिटिल गिव्स पॉजिटिव सेंस, वेल द लिटिल इज नेगेटिव, इज कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है, डिपेंड्स कितना बचता है. फॉर एग्जाम्पल, मम्मा ने मुझे एक कप दूध फ्रिज में रख के, मम्मा गई हैं मार्केट और बोल के गई हैं, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक टी यू कैन मेक विद दिस कप. आई सेड ओके. अब एक कप है, उसमें से भी क्या हुआ? थोड़ा सा दूध फ्रिज से निकालते निकालते छलक गया. ओके, तो फैल गया. आई वॉज लाइक मेरा तो काम हो जाएगा. तो फिर मैं क्या बोलूंगी? अ लिटिल मिल्क इज देयर इन द कप दैट आई कैन मेक टी फॉर मी. ओके, मेरी टी बन जाएगी इतने में. फिर क्या होता है? मैं जैसे ही टी बनाने लगी तो क्या हुआ? थोड़ा सा दूध वहां पहुंचते पहुंचते और थोड़ा मेरे हाथ से फैल गया. अब क्या बोलूंगी? लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द कप सो आई कांट मेक टी फॉर मी. ओके, अब बात थी कि वो जो कप में वहां पहुंचाया तो गैस तक कप पहुंचा. अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर उधर हुई, बिल्ली आकर कप में से दूध पी गई. अब जैसे ही मैं आई किचन में, मैंने देखा कि कप तो है, दूध भी है, लेकिन थोड़ा पी गई, थोड़ा बचा है. अब क्या बोलूंगी? द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द कप इज नॉट सफिशियंट फॉर मी टू मेक टी. इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल. मूविंग अहेड to their exercises. I have dash friends who live in this city. मेरे पास कैसे फ्रेंड्स है? फ्यू फ्रेंड्स. ठीक है, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु लिव इन दिस सिटी. नेगेटिव सेंस कन्वे करने के लिए, है ना, कम, बहुत कम दोस्त हैं तो फ्यू फ्रेंड्स. डैश स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम. चलिए बताइए, आपको बताना है. डैश टाइम इज लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन. शी हैज डैश नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट. डैश पीपल अटेंडेड द इवेंट. डैश sugar is left in the jar. These exercises you have to fill
If you want, I can also help you, but I want you to fill this and answer in the comment section. If you have any doubt, you can ask your doubts in the comment section as well. Okay, चलिए मूविंग अहेड। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स। ये क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव्स ईच एंड एवरी, ये भी कंफ्यूजिंग चीजें है ना। अब देखिए फिर से बताती हूँ, ईच का यूज होता है, ईच इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल सेंस, है ना। ईच का यूज करते हैं हम एक एक पर्सन को बताने के लिए, प्रत्येक और हर एक। ठीक है, हर एक होता है ईच, प्रत्येक होता है एवरी। द डिटर्मिनर ईच इज यूज टू रेफर टू इंडिविजुअल आइटम्स और पीपल विद इन अ ग्रुप। ग्रुप को बताने के लिए, इट ग्रुप में एक एक मेंबर को इंडिविजुअलाइज करने के लिए, पर्टिकुलराइज करने के लिए हम ईच का यूज करते हैं। इट एम्फेसाइज द डिस्ट्रीब्यूशन और कंसिडरेशन ऑफ एवरी सिंगल मेंबर सेपरेटली। हर एक इंसान की बात होती है तो ईच का यूज करना है, और सबको मिला के कंबाइनली इफ यू आर सेइंग एनीथिंग देन यू हैव टू यूज एवरी। ओके, ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक, दिस मीन्स दैट एवरी स्टूडेंट रिसीव्ड अ बुक इंडिविजुअली, वन बुक पर स्टूडेंट। शी गेव ईच चाइल्ड अ पीस ऑफ कैंडी, द फ्लावर्स वर अरेंज्ड विथ केयर, ईच वन इन अ डिफरेंट वास। ठीक है, ईच वन इन अ डिफरेंट वास मतलब एक एक फूल को अरेंज किया गया है। ठीक है, हर एक फूल की बात हो रही है। Moving ahead to every. The determiner every is used to refer to all the members of a group as a whole. सारे members की. It emphasizes the inclusiveness or consideration of the entire group collectively. ठीक है, examples देखिए, every student must attend the assembly. She brushes her teeth every morning and every night. Okay, प्रत्येक morning, प्रत्येक night. It implies that she brushes her teeth both in the morning and in the evening without missing any day. Okay, this means that all students without exception are required to attend the assembly. सारे बच्चे आते हैं पूरे, अब एक एक को नहीं इंक्लूड किया इसमें, सबके लिए कह रहे हैं ना। एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट वॉज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडेज, हर हाउस हुआ, प्रत्येक हाउस हुआ। दिस सजेस्ट दैट ऑल द हाउसेज ऑन द स्ट्रीट वर अडॉर्न्ड फॉर द फेस्टिव सीजन। अब देखिए सब में सिमिलैरिटी है ना, सारे हाउस डेकोरेट हुए लाइन से, तो एवरी हाउस, ईच हाउस ऑन द स्ट्रीट। अब एक एक को देखने नहीं गए हैं, पूरा एक कंबाइंड सेंस में कलेक्टिवली इसको बोला जाता है, इंक्लूसिवनेस और कंसिडरेशन ऑफ द एंटायर ग्रुप कलेक्टिवली। ठीक है, कलेक्टिवली बोलने के लिए एवरी का यूज करेंगे, और एक एक का बताना हो, आई डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट of the class, emphasizes the collective nature or inclusiveness of the entire group, but both each and every are used to provide a sense of individuality or inclusiveness, but each focuses on the separate consideration of individual members while every emphasizes the collective consideration of the entire group. Is that clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। These are the exercises of each and every. Sally didn't take dash photos when she went on holiday. देखिए, मेनी और मैनी ऑफ, ज्यादा नहीं लिए, नेगेटिव सेंस दे रहा है, मेनी, मेनी फोटोज। ओके, द टीचर गैव डैश ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ पेपर। टीचर ने एक एक बच्चे को, इंडिविजुअलाइज हो रही है ये बात, है ना। द टीचर गेव ईच ऑफ द स्टूडेंट्स each of the students a piece of paper. Most or every of the cakes had been baked the day before. आप बताइए, most or every of the cakes had been baked the day before. एक दिन पहले ही लगभग मोस्ट ऑफ द केक्स, मोस्ट ऑफ द केक्स बोलते हैं, एवरी के साथ ऑफ बहुत कम आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा एवरी के साथ ऑफ कम आता है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केक्स, ज्यादातर केक्स एक दिन पहले ही बेक कर लिए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल और ऑल की बात की जाए तो होल हमेशा किस, पूरी एंटायर की बात बताता है, पूरा कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट ग्रुप बताता है, जबकि ऑल क्या बताता है, all refer to the entire group or every member of a set, indicates that it indicates no exceptions or exclusions, कोई exceptions और exclusions नहीं है। all students must submit their assignments by Friday, सारे बच्चों की बात हो रही है ना। whereas whole is primarily used as a determiner. Oh, note that all can also function as a pronoun or an adverb. पर whole क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डिटर्मिनर। all pronoun और adverb के जैसे भी काम कर सकता है, but whole हमेशा डिटर्मिनर जैसे ही काम करता है। In summary, whole emphasizes completeness or entirety, while all refers to the entirety of or every member of a group. प्रत्येक मेंबर की बात कौन करता है, ऑल करता है, पर होल हमेशा पूरी की पूरी। जैसे द होल कंट्री वॉज mourning ऑन द डेथ ऑफ राजीव गांधी। ठीक है,
तो होल कंट्री मतलब पूरी कंट्री आ गई, मैंने एक एक को नहीं इंक्लूड किया उसमें, है ना। बट ऑल द स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर एब्सेंट टुडे। ठीक है। अब इंडिविजुअलाइज स्टूडेंट्स की बात करूँ, पर अगर मैं ऐसा बोलूँ, द होल क्लास इज एब्सेंट टुडे, समझ में आया। ऑल द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे एंड द होल क्लास इज एब्सेंट टुडे, तो पूरी की पूरी कलेक्टिवली किसी कैटेगरी को बताने के लिए हमने होल का यूज किया। ठीक है, एम्फेसाइज करने के लिए कंप्लीटनेस को, और ऑल का यूज एवरी मेंबर को एम्फेसाइज करने के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। अब एक बार फटाफट से अदर और अनदर का डिफरेंस देखते हैं। अदर का यूज करते हैं रेफर टू एडिशनल आइटम पीपल और थिंग्स विद इन द सेम कैटेगरी, उसी कैटेगरी के दूसरी चीज़ों की, है ना। और अनदर करते हैं is used to refer to an additional item person or thing of the same kind but as a distinct entity। ठीक है, अलग टाइप की, जैसे आप सपोज शॉपकीपर से बुक लेने गए, है ना। अब आपने देखी, आई हैव रीड वन बुक बाय दिस ऑथर एंड आई प्लान टू रीड द अदर बुक्स इन द सीरीज। उस एक ही ऑथर की आपको दूसरी बुक चाहिए। ठीक है, शॉपकीपर ने आपको बुक दिखाया, आपने बोला हाँ ऑथर तो यही है, मुझे इसी की दूसरी बुक, तो आई वॉन्ट अदर बुक ऑफ दिस ऑथर। ठीक है, अनदर बुक बोलोगे तो वो आपको दूसरे ऑथर की बुक दिखाएगा। इज दैट क्लियर? तो मीन्स बुक तो है पर दूसरे ऑथर की हो जाएगी तो अनदर हो गया, पर सेम ऑथर की बुक चाहिए, दूसरी बुक चाहिए, मतलब सेम आइटम सेम है ना, बट मीन्स इट इज डिस्टिंक्ट टू वन, तो अनदर, और सिमिलर वन है तो अदर। याद रहेगा, ए लगने की वजह से ये थोड़ा सा एंटिक हो गया, ये ऐसा याद रखना। मैं तो ऐसे याद रखती हूँ, ए लगा तो एंटिक हो गया, सिर्फ ओ तक ही है तो ये उसी टाइप का दूसरा चाहिए, पर ए लग गया थोड़ा एंटिक चाहिए, चाहिए तो वही चीज लेकिन दूसरे टाइप की। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम पजेसिव। पजेसिव्स क्या होते हैं? माई, यूअर, हिज, देयर, दीज ऑल आर पजेसिव, जो किसी पे आपका हक बताए। हक बताए, दिस इज माई हाउस। ठीक है, इट इज योर पेन। ठीक है, दिस पेन इज हर्स, मतलब यह पेन उसका है। शी की पजेसिव फॉर्म, शी की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? हर्स। ओके, यू की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? यूअर। दे की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? देयर। यू मस्ट नो ऑल दीज पजेसिव फॉर्म्स वेरी क्लियरली। ओके, तो यही सब पजेसिव फॉर्म्स क्या बताती है? डिटर्मिनर्स के पजेसिव काइंड को समझाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू हिज हाउस एंड हिज हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल। अब यहाँ पे पजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से हैं? हिज, याद रहेगा। ठीक है, दिस इज देयर कंप्यूटर, देयर मीन्स उनका। ठीक है, THEIR देयर। ठीक है, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन THERE एंड THEIR। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुए पजेसिव्स। अब आते हैं, हाँ ये आते हैं अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या बताते हैं? जो इंडिकेट करते हैं एक या एक से ज्यादा को। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी है, भी आप बचपन से पढ़ रहे हैं। दिस मीन्स एक, दीज मीन्स एक से ज्यादा, प्लूरल क्वांटिटी। दैट मीन्स सिंगल एंड दोज मीन्स प्लूरल क्वांटिटी। अब देखिए, दीज, दिस और दीज में डिफरेंस, मेरे पास में कोई चीज है और एक है तो मैं दिस से बताऊंगी, मेरे से दूर कोई चीजें हैं और एक से ज्यादा है तो मैं दी से, सॉरी, पास में ही है और एक से ज्यादा है तो दी से बताऊंगी, और पास में ही है और एक ही है तो दिस से बताऊंगी। अब आती है बात दूर की, तो दैट एक ही चीज है और मुझसे दूर है तो दैट यूज किया मैंने, और बहुत सारी चीजें और मुझसे दूर है तो भी मैंने दोज यूज किया। याद आया? समझ में आई बात? दिस और दीज, देखिए हमारे सिलेबल डिविजन से, देखिए दिस और दीज पास की चीजें, हमारे टीथ को दूर नहीं होना पड़ रहा है दिस और दीज बोलने के लिए, तो पास की चीजों के लिए दिस और दीज का यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल। अब दैट बोलेंगे तो आपका पूरा माउथ ओपन होगा, दोज बोलोगे तो पूरा माउथ ओपन होगा, तो आपके टीथ को और लिप्स को दूर होना पड़ रहा है तो दूर की बात हो रही है दैट और दोज से। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया होगा। विल मूविंग ऑन टू द अनदर वन, एंड हियर कम्स आर इंटरोगेटिव्स, नो सॉरी, नंबर्स। काउंटेबिलिटी, देखिए 1 2 3 4 यूज फॉर काउंटिंग। शी हैज 3 डॉग्स, ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी जो डिटर्मिनर्स हैं ये कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, शी हैज 3 डॉग्स, आई नीड 2 कप्स ऑफ कॉफी। इजी, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है तो आप इजीली कर लेंगे। आती है इंटरोगेटिव्स की बात। इंटरोगेटिव्स के डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं? विच, वॉट, हुज, हुम, हु, ये सब क्या है? सारे क्वेश्चन वर्ड्स आर इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, विच कौन सा, व्हाट क्या, हुज, हुज मीन्स किसका। ठीक है, तो दीज आर नॉट द डिफिकल्ट वंस,
जो डिफिकल्ट थे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, सेवरल वेरियस समझते हैं। बोथ, बोथ मीन्स कोई भी दो चीज़ों की बात हो रही है तो बोथ का यूज़ करते हैं। नन मीन्स किसी इन सब में से, बहुत सारों में से एक भी नहीं। ठीक है, बहुत सारों में से एक भी नहीं, तो नन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आई ट्राइड माई वेल to bring all the determiners in this one shot. I hope you all like the video. अगर पसंद आए बीच में से कहीं से भी, तो please do hit like, share and subscribe button. Thank you so much for watching. We'll see you in the next video. Bye bye.